नमस्कार, दृष्टि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। रतलाम जिले की सैलाना तहसील में शुक्रवार को किसानों ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर फसलों के सर्वे में गड़बड़ी को लेकर ज्ञापन सौंपा। किसानों का आरोप है कि सर्वे में फसल नुकसान केवल 30% दिखाया गया है, जबकि हकीकत में करीब 80% फसल पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। किसानों ने यह भी कहा कि कई जगहों पर पटवारी मौके पर पहुंचे ही नहीं, जिससे वास्तविक स्थिति का सही आकलन नहीं हो सका। किसानों ने मांग की कि सर्वे दोबारा कराया जाए और दोषियों पर कार्रवाई की जाए। इस दौरान एक वायरल मैसेज के कारण भी किसान भ्रमित होकर पहुंचे, जिसमें लिखा था कि प्रति हेक्टेयर 19,000 की सहायता राशि दी जा रही है, जबकि उन्हें 17,000 ही प्राप्त हुए हैं। इस पर एसडीएम और तहसीलदार ने किसानों को समझाइश दी कि सहायता राशि शासन द्वारा तय की जाती है और स्वीकृत राशि सीधे किसानों के खातों में जमा होती है। अधिकारियों ने कहा कि वायरल संदेश भ्रामक है और ऐसे संदेश फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तहसीलदार कुलभूषण शर्मा ने बताया कि अब तक सर्वे के आधार पर 17 करोड़ 51 लाख रुपए का नुकसान दर्ज किया गया है। इसमें से 1 रुपया करोड़ 9 लाख रुपए किसानों के खातों में वितरित किए जा चुके हैं। कुछ किसानों के खाते विवरण लंबित है, जो उपलब्ध होते ही राशि सीधे उनके खातों में भेज दी जाएगी। किसान प्रतिनिधि धन्नालाल पाटीदार करिया ने कहा कि लगातार बारिश से खेतों में पानी भर गया, जिससे सोयाबीन और मक्का की फसलें पूरी तरह चौपट हो गईं। किसानों की मुख्य मांग है कि नुकसान का नया सर्वे कराकर मुआवजा बढ़ाया जाए। क्या नाम आपका? धन्नालाल पाटीदार। कहाँ रहते हो? करिया से। क्या कुछ मामला था? आज तहसील में एसडीएम साहब के पास आवेदन देना है। पटवारी द्वारा गांव में सर्वे किया गया, उसमें जो फसल नुकसानी है वो 50% ही चढ़ाई गई, जिसमें हमारे गांव में 80% फसल नुकसानी हुई। उस विषय में हमने किसानों से चर्चा करी और बहुत सारे आवेदन पटवारी ने रिजेक्ट कर दिए और लिए ही नहीं, हाथ में नहीं लिए। जैसे आदिवासी बहुंचल के बहुत सारे मजरे लगते हैं हमारे गाँव में, तो वहाँ से आदिवासी लोग आए फार्म लेके, तो पटवारी ने अपने हाथ में नहीं लिए और बोल दिया कि आप पात्र नहीं होगी। तो उस विषय में वो मजदूरी पे चले जाते बेचारे लोग, वो वंचित रह गए, उन्हें मुआवजा राशि नहीं मिली। तो उस विषय में भी अवगत करवाने के लिए आए थे हम तहसीलदार साहब को। और जो गांव में मुआवजा हमें मिला है वो भी 30% के आधार पर मिला है, हालांकि नुकसान हमारा 90% करीबन हुआ है। तो इस विषय में भी हम चर्चा करी तहसीलदार साहब से, उनसे अवगत कराया। और बहुत सारे ऐसे भी थे जैसे कि बीमा कंपनी आगे हमारे साथ में फ्रॉड ना कर दे, जो हुआ उसमें भी काफ़ी सुधार किया जाए। किसानों को जागरूक करना भी था, किसान जानते भी नहीं थे बीमा कंपनी में क्लेम कैसे किया जाए। तो उस हिसाब से एसडीएम साहब से चर्चा करी। एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि जो लोग बचे हैं उनसे लाएंगे, पर लाएंगे कहाँ से? वो तो मजदूरी पे निकल गए। अब बहुत सारे आवेदन लिए ही नहीं तहसील पटवारी साहब ने, तो मजदूरी पे निकल गए सर वो लोग वंचित रह गए मुआवजा राशि से। क्या आश्वासन दिया तहसीलदार साहब ने? तहसीलदार साहब ने यही कहा कि उनसे लेके आओ। अब लेके कहाँ से आए? मजदूरी पे, वो तो बाहर जाते हैं मजदूरी पे लोग। अब उनके आवेदन तो निरस्त हो गए ना। इसमें सबसे बड़ी कमजोरी ये जो गलती है पटवारी साहब की है। पटवारी साहब ने गलती करी, उनको फार्म जमा करने थे उनके। कुछ वायरल मैसेज हुआ था जिसमें पेमेंट ज़्यादा लिखा हुआ था, इसके कारण भी आप आए थे? जी सर, ये एक फेसबुक के माध्यम से हमें सूचना मिली थी, व्हाट्सएप के माध्यम से, कि मुआवजा राशि पर हेक्टेयर 19,400 रुपये मिलेगा। तो उस हिसाब से हम यहाँ आए तो हमें पता चला कि यहाँ पे तो 17,000, 16,000, 14,000, 16,000 रुपये बड़े काश्तकार को 14,000 और छोटे काश्तकार को 17,000 रुपये प्रति हेक्टेयर से मुआवजा राशि दी जाती है। तो वो भी बात करी तहसीलदार साहब से। तहसीलदार साहब कह रहे कि हमारा है ही नहीं है, हमें भ्रमित किया गया उस हिसाब से मीडिया के माध्यम से। काफ़ी किसान लोग नाराज हुए हैं और काफ़ी छक्का जाम करने की कोशिश में थे। अभी करिया में वहाँ से जैसे जैसे बड़े बुजुर्गों ने हम समझा के यहाँ भेजा कि आप एसडीएम ऑफिस तहसीलदार जाओ तो आपको कोई संशोधन मिलेगा। यहाँ भी हमें संतुष्टपूर्ण जवाब न मिल पाया सर। आगे क्या रणनीति है? आगे रणनीति यही है सर कि आने वाले समय में कुछ 2-4 दिन में हम गांव में बड़ी बैठक करके होगा तो छक्का जाम की तैयारी करेंगे हम। सर, क्या कुछ मांग को लेकर किसान आए थे करिया के यहाँ पर? देखिए, किसान करिया गांव है हमारे यहाँ सैलाना में। पिछले दिनों व्हाट्सएप पे एक संदेश प्रसारित हो गया था, जो किसी एक अनजान व्यक्ति ने प्रसारित किया था। उसने अपने हिसाब से मनगढ़ंत कुछ स्लैब लिख के दे दी थी कि इस ज़िले में इस हिसाब से राशि डाली जाएगी, इस ज़िले में इस हिसाब से राशि डाली जाएगी। तो कल जो हम लोगों ने पहली किश्त डाली है, उसमें किसानों को ये भ्रम हुआ कि बहुत ज़्यादा राशि आनी चाहिए थी पर बहुत कम है। तो मैंने अभी किसानों को रेवेन्यू बुक सर्कुलर देख के पूरा पढ़वाया था।
तो उसके अनुसार मैंने बताया कि वो जो जिसने भी मनगढ़ंत संदेश प्रसारित किया है वो राशि का स्लैब तो आरबीसी में है ही नहीं। तो किसान लोग भी समझ गए उस चीज़ को, लेकिन उन्होंने निश्चित रूप से ये बोला कि सर जिसने भी ये संदेश फैलाया है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो उसके लिए हम लिखित में अभी टीआई साहब को देंगे कि भाई पता करें कि ये किसने फैलाया है संदेश। कुछ पटवारी द्वारा आवेदन नहीं लेने की शिकायत भी कुछ की है? नहीं, देखिए लगभग 1000 किसान हैं, पटवारी एक है, तो वो आवेदन सबसे लेता जा रहा है। कोई किसान अगर छूट भी गया है तो अभी भी ओपन है। अभी हम सबसे अभी करिया गांव में ही लगभग 1000 किसान है और मेरे पास 400 आवेदन ही आए हैं, 400 अकाउंट नंबर ही आए हैं। उन लोगों का पेमेंट हम लोग डाल चुके हैं और बाकी 600 का भी जैसे जैसे आता जा रहा है हम डालते जा रहे हैं। कितनी राशि आवंटित हुई सैलाना में और कितनी वितरण की है अभी तक? देखिए अभी तक हम लोगों ने जो प्राथमिक आकलन किया था उसके अनुसार सैलाना तहसील में लगभग 17 करोड़ 51 लाख रुपए की राशि की मांग की थी हमने। उसमें से जो अकाउंट नंबर हमको अभी तक प्राप्त हुए हैं उसमें हम 1 करोड़ 9 लाख रुपए तक वितरित कर चुके हैं और लगातार ये प्रक्रिया जारी है। हर दिन लगभग 40-50 लाख के बिल लग रहे हैं। दूसरा ये कि हम लोग चूँकि ये आदिवासी अंचल है और हमारे जो यहाँ के निवासी है वो मजदूरी करने के लिए बाहर भी चले जाते हैं, तो वो सोयाबीन काटने के लिए बाहर भी गए हुए हैं। तो इस वजह से हम लोगों को अकाउंट नंबर मिलने में भी देरी हो रही है थोड़ी, लेकिन हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि उनके परिवार वालों से या किसी से भी हमको अकाउंट नंबर्स मिल जाए उनके, और हम डालते जा रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इसका पूरा निराकरण कर देंगे।